सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप बढ़िया होगी। तो आज हम पढ़ेंगे और आज हम लेके आएंगे तो वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ द मेन डेफिनेशन इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स थर्ड ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। सो हमें पढ़ना है पहले सम लो जो उसमें है लो पढ़ने हैं, फिर हमें पढ़ना है उसमें डेफिनेशंस। तो ये तो कुछ है, फिर इसको रिवाइज करके और लिखेंगे। तो क्या है पहला पहला देखते ओम्स लो। ओम्स लो में 10th में पढ़ा है और इसे हिंदी में बोलते हैं ओम्स का नियम। तो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है 10th में, 11th में, 12th में हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो ये हमें पता है कि जो पोटेंशियल है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इसको क्या बोलते हैं? वी प्रोपोर्शनल आई। ये होता है वी प्रोपोर्शनल आई एंड फिर यहाँ पर आ जाता है कांस्टेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है वो होती है टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, दैट नेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है, एरिया एंड लेंथ ऑफ द वायर इज आल्सो कांस्टेंट हियर, देन वी मेक द आर इज constant here, so that is the Ohm's law. V proportional I, potential is directly proportional to the I current flow through the wire, इसे बोलते हैं हम Ohm's law। अब क्या है हमारे पास? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या है? हमने पढ़ा है किरचॉफ लॉ, दो किरचॉफ के दो नियम है, उनको हमने डिफाइन किया था, उसके लिए हमने वीडियो भी बनाई। अब पहले इसका शॉर्ट रिवीजन क्या होगा, इसमें क्या होता है जो पहला में लो में शॉर्ट फॉर्म में एक तो केसीएल एंड एक है केवीएल। तो एक को तो हम बोलते हैं करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ को हम बोलते हैं लूप लॉ आल्सो बोलते हैं, सेकंड लॉ भी बोलते हैं, एंड जो करंट लॉ उसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं और फर्स्ट लॉ बोलते हैं किरचॉफ का। अब पहला नियम है केसीएल। केसीएल अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो समेशन I इज इक्वल टू 0 एंड जो सेकंड है उसको लिखते हैं समेशन V इज इक्वल टू 0। तो ये इसका मींस क्या होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर एक बार और बता दूं फास्टली। तो समेशन I इज इक्वल टू 0 मींस जो करंट एट एनी जंक्शन पॉइंट, करंट एट द जंक्शन पॉइंट इज 0, समेशन of the current is equal to 0, या ऐसे भी बोल सकते हैं algebraic sum of current at any junction point is equal to 0 in electric circuit। और अब V summation V is equal to 0 means क्या होगा कि in a electric circuit algebraic sum of voltage in a closed loop on any element of that loop or electric circuit like as capacitor or resistance is equal to 0। तो ये हमने डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पर शॉर्ट में रिवीजन है तो ये ऐसे होगा। अब क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, ये थर्ड है, एंड देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो प्रिंसिपल ऑफ पीएम मींस प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, नॉट हियर प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल कौन होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हमने लेना है जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है कि जो Vxy है, Vxy इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। जो हमने पोटेंशियोमीटर में जब हमें डेरिवेशन किया था तो L ली थी। अब Vxy क्या है? Vxy इज अननोन पोटेंशियल, तो अननोन पोटेंशियल Vxy है। यहाँ पर हम और कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया तो मैंने आपको बताया था कि जो Vxy ये पोटेंशियल जो पोटेंशियोमीटर होता है उसको हम यूज में लेते हैं कि या तो हम ईएमएफ फाइंड कर लें या कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ सेल्स, और हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सेल। तो पोटेंशियोमीटर में जो इसका प्रिंसिपल है वो है Vx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ। अब यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा Vxy इज इक्वल टू XL। XL हमें पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई उसका जो अमाउंट होता है वही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब क्या है WSB का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? WSB व्हिच इज टू ब्रिज का प्रिंसिपल। तो WSB द प्रिंसिपल WSB वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट। नल पॉइंट यानी बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि हमने शुरू ये नल पॉइंट का जो फंडा है वो हमने WSB से ही शुरू किया था।
तो डब्ल्यू एस भी हमें पता है व्हीटस्टोन स्टोन ब्रिज में क्या है, नल पॉइंट यानी जो पॉइंट जहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ या जो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट के ऊपर काम आता है। अब क्या है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस, ये हमने लास्ट में ये टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमने छोड़ दिया था। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कार्बन रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल टॉपिक। अब क्या इसमें क्या है, कार्बन अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं बता दूं आपको, इसका पूरे टॉपिक बता देता हूँ जो कार्बन रेजिस्टेंस है। अब रजिस्टर है, हाउस होल्ड रजिस्टर और लेबोरेटरी रजिस्टर्स टू टाइप के होते हैं जो हम यूज में लेते हैं, जैसे लेबोरेटरी और हाउस होल्ड रजिस्टर्स। जैसे वायर होते हैं इनमें रजिस्टर होते हैं, वो हमें यूज में लेते हैं, वो हम लेते हैं कार्बन रजिस्टर्स, क्योंकि वेरी हैवी नहीं होती, किसी भी जगह से कहाँ पर लेते कार्बन रजिस्टर। क्या होता है कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं आपको, पहले बता देता हूँ। जो वायर बाउंड वाला जो रजिस्टर होता है वो होता है हाई रेजिस्टिविटी से बना होता है, एंड दो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो वेरी लो होता है। जैसे मैग्नीन ले लो, नाइक्रोम ले लो, ऐसे होते हैं। और एक कॉन्स्टेंटन होता है ऐसे रेजिस्टेंस, और वो बाइंडिंग ऑफ वायर के काम आते हैं। अब कार्बन रजिस्टर होता है एक सिलेंड्रिकल शेप का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 4 जो स्ट्रिप्स होती है कलर्स की, वो कलर्स के हिसाब से हम उनका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जगह कहाँ पर मिलेगी, तो मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ आपको कि ये हमने एक रजिस्टर लिया, हमने 4 यहाँ पर स्ट्रिप्स ले ली, 4। अब एक कलर होते हैं, एक टेबल होती है, उस टेबल के अनुसार हम ये, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपका नीड है तो कमेंट कर देना आपको चाहिए तो क्या है 4 होती हैं, 4 स्ट्रिप्स होती हैं, 4 स्ट्रिप्स होती हैं, वो कलर उनका कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्लैक ले लो, चाहे ब्राउन ले लो, चाहे रेड ले लो, चाहे येलो ले लो, ऐसे होते हैं कलर्स होते हैं। तो मैंने ले ली ब्लैक, ब्राउन, रेड और येलो। तो यहाँ पर ब्लैक, पहली तो ब्लैक से, दूसरी ब्राउन और तीसरी रेड और चौथी येलो से। अब क्या होता है कि जो ये 2 स्ट्रिप्स होती हैं, पहली जो 2 स्ट्रिप्स होती है जो जिस कलर से बनी होती हैं, उस टेबल में गिवन होता है डाटा, जिस स्टेप से ये 2 कॉन्जुगेटिव जो ये स्ट्रिप्स होती है बनी होती है जिस कलर से, उनका जो वैल्यू होता है आगे का, उसका नंबरिंग का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर हमने ब्लैक और ब्राउन ले लिया, तो इनका जो नंबरिंग होता है वो होता है 0 and 1। तो इनका जो नंबरिंग होता है 0 and 1 वो वहाँ पर दिया होता है डाटा में, वहाँ पर हम नंबरिंग लेते हैं। तो नंबरिंग तो आएगी पहले। तो क्या होता है कि जो इनकी नंबरिंग होती है उनको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, डबल डिजिट वाली काउंटिंग के जैसे हमने इनको डबल डिजिट बना दी। अब डबल डिजिट तो ये पहली वाली 2 बना दी, अब क्या है तीसरी वाली है उसका हम मल्टीप्लायर लिखते हैं यहाँ पर, वो हमें डाटा गिवन होता है मल्टीप्लायर। तो रेड के लिए जो मल्टीप्लायर होता है 0 1 10 to the power 2, तो जो इसका मल्टीप्लायर होता है रेड का होता है 10 to the power 2। एंड अब हमें लिखना है यहाँ पर टॉलरेंस, प्लस माइनस लेके यहाँ पर टॉलरेंस लिखना होता है। तो जो येलो के लिए टॉलरेंस होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो आएगा 10 to the power 2। तो जो इस वायर का जो रजिस्टर होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो होगा 10 to the power 2 ओम का होगा। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना कि तो मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। अब क्या है, अब हमें ये पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। अब जहाँ पर भी रेट का नाम आ जाए इसका मतलब जो क्वांटिटी है उसका रेशियो टी के साथ है, समझ गए आप। जहाँ पर रेट आ जाए वहाँ पर क्वांटिटी, तो यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड हम यहाँ पर इसकी यूनिट होती है, और इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट एम्पियर भी होती है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सी क्यू को हम बोलते हैं कूलम एंड टी को हम सेकंड बोलते हैं, इसको एम्पियर भी बोलते हैं। अब करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी हमें पता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम,
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर n से डिनोट किया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड L इज इक्वल टू द वॉल्यूम, A इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, n इज इक्वल टू n अपॉन Al। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दो डेफिनेशन है। बेसिक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी वायर, जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन वायर व्हेन वी कनेक्ट द बैटरी टू द वायर और अक्रॉस द वायर, कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की जब हम उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वो ही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इसके फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमने यहाँ पर तीन फॉर्मूले V इक्वल टू EV टू अपॉन ml, EV इक्वल टू म्यू एंड E टू अपॉन m। तो ये हो गए इसके फॉर्मूलाज और हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटिव कोलिजन होते हैं वो बिटवीन द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कोलिजन। अब बताता हूँ, जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जब हम जो कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार जो दो कोलिजन होते हैं उनके बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो आगे इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। अब क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बेसिक। अब पढ़ेंगे हम कुछ डेफिनेशन और, तो इसमें तो हम फॉर्मूलाज हमने लिख चुके हैं, अब कुछ डेफिनेशन और पढ़ते हैं। तो इसमें से तो ये है बेसिक। अब जो हमारे पास डेफिनेशन बची है, अब देखते हैं मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डी एंड ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ करंट इन एनी वायर और फ्लो ऑफ इन हिंड्रेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इन एनी वायर होता है रेजिस्टेंस। इसके क्या होगा फॉर्मूला ml अपॉन n e स्क्वायर a टू, इनका फॉर्मूला ये हो गया। अब क्या है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द व्हेन वी टेक 1 मीटर लॉन्ग वायर एंड द एरिया and the cross section area of that wire is 1 meter square, then the resistance of the wire is equal to the resistivity of that wire। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला R इज इक्वल टू टो अपॉन मास। अगर जितना हम एरिया लेंगे उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो R अपॉन एल ए, जितना मोटा वायर लेंगे उतना रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें टो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर A अपॉन एल। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ए आर अपॉन एल। अब क्या है कंडक्टिविटी, कंडक्टिव इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल रेसिप्रोकल सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल्टा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हम पहले से पढ़ चुके हैं, द क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइन दैट how much change of the resistance with increase in temperature, जो कि होता है R इज इक्वल आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा टी। ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब क्या होता है ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ हमें पता है, ये तो पोटेंशियल अक्रॉस एनी। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है
किसी भी बैटरी के अक्रॉस जो उनके टर्मिनल्स होते हैं, उनके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन इन ओपन सर्किट को होता है ईएमएफ। अगर उस सर्किट को हम क्लोज कर दें तो ये होगा टर्मिनल वोल्टेज। अब इसको डेफिनेशन बनाते हैं। ये दो द पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू ईएमएफ व्हेन इट इज इन क्लोज पाथ। एंड टर्मिनल होगा टर्मिनल वोल्टेज व्हेन इन इलेक्ट्रिक सर्किट पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ वोल्टेज इन क्लोज सर्किट इज टर्मिनल वोल्टेज। अब क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी इज इक्वल टू आर। हमें पता है E इज इक्वल टू एमएम एंड V इज इक्वल टू वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज। E इंटरनल रेजिस्टेंस हिंड्रेंस इन फ्लो ions and electrons in any electrolyte is called internal resistance. Potential gradient क्या होता है? Potential drop on unit length of any wire is equal to potential gradient. So जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? Potential drop on any unit length wire is equal to V upon L. अब standardization of potentiometer, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियल? तो जो प्रोसेस होती है वैल्यू ऑफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन पोटेंशियोमीटर, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएम। कि जिस बैलेंसिंग लेंथ पे हम पोटेंशियल, जैसे हमने वायर ले लिया पोटेंशियोमीटर में, अब उसमें पोटेंशियल कितनी लेंथ पे, यूनिट लेंथ पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, उस प्रोसेस को निकालने के जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पीएम। जैसे हमने वहाँ पर हमने पोटेंशियोमीटर में जो V की एक्स वैल्यू ली वो ली V अपॉन L, तो ये प्रोसेस इस वैल्यू को फाइंड करने की जो प्रोसेस है वो ही होती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये हो गए डेफिनेशन। अगले वीडियो में मिलते हैं सम मोर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सो जब तक के बने रहे एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।